नमस्कार। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको फाइलेरिया हो जाए तो आपको सबसे पहले हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ में अथवा डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे फाइलेरिया का बीमारी आगे नहीं बढ़ता है। ये फाइलेरिया में और कुष्ठ रोग में दोनों में समान रूप से कारगर है। ये रोकथाम करने में माहिर है। यदि आप फाइलेरिया का मरीज हैं, यदि आपको फाइलेरिया हो गया है तो सबसे उसे पहले पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। और फाइलेरिया एक तरह के मच्छर काटने के कारण होता है। फाइलेरिया के मरीज को हमेशा मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग करनी चाहिए। और बाज़ार में कई तरह का क्रीम भी मिलता है। जहां पर आपको मच्छरदानी उपलब्ध नहीं है वहां पर आप सोएंगे तो एक तरह का क्रीम लगाकर आप सो सकते हैं। इसके लिए कई प्रकार के मलहम का आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे शरीर में लगाने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है और मच्छर आसानी से काट नहीं पाते हैं। फाइलेरिया भी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। हमने 65 से 66 वर्ष पुराना यानी 1957 से लेकर आपको जो 17 तक बना हुआ था, यानी ये 1957 का फाइलेरिया 2018-19 में जाकर कंप्लीट हुआ। हम इसके पहले लाइव कर चुके हैं। एक मास्टर साहब के लड़के भी थे जिनका बच्चे का फाइलेरिया हुआ था और उनकी ऑपरेशन की डेट पड़ चुकी थी और वो हमारे दवा से बिल्कुल ठीक हो गए। हमें उनका टेलीफोन नंबर तो मालूम नहीं है, उस समय में टेलीफोन नंबर उपलब्ध नहीं था और इतने मोबाइल का प्रचलन भी नहीं था। जब भी मिलेंगे आपको हम उनका नंबर उपलब्ध करा देंगे। तो फाइलेरिया भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। ये जितने भी असाध्य बीमारी है, फाइलेरिया हुआ, कुष्ठ रोग हुआ या विभिन्न तरह का चमड़े का बीमारी, आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, अंग्रेजी दवा से थोड़ा बहुत ही फायदा मिलेगा और होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ मूल से चला जाता है। होम्योपैथिक दवा लक्षण पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। यदि आपका सिम्टम लक्षण मिला करके अच्छी दवा का सिलेक्शन चुनाव किया जाए और इसमें लंबी अनुभव हो तो आपका फाइलेरिया बीमारी जरूर ठीक हो जाता है। हम बाध्य हैं फाइलेरिया पर भी वीडियो लाने के लिए। हम फाइलेरिया का संक्रमण भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं। फाइलेरिया भी कम खतरनाक बीमारी नहीं है। ये कुष्ठ रोग से, कुष्ठ रोग तो खतरनाक बीमारी है ही। हाथ पाँव के उंगली पर अटैक करता है, उसके बाद मुख और नाक पर भी अटैक करता है। और फाइलेरिया आपको पैर में पर अटैक करता है, हाइड्रोसील और हाथ पर। लेडीज हैं तो हाथ पर, पैर पर और छाती में गिल्टी हो सकता है। ये फाइलेरिया की पहचान है। बहुत सारे मरीज को जार बुखार सिहरी के साथ में पैर का फूलना होता है और कई लोगों को इसके डिफरेंट लक्षण भी देखने को मिलता है। बहुत सारे मरीज को केवल आपको पैर फूला मिलेगा। हमने एक मरीज को देखा था कि हाथ उनकी फूलती थी, पूरा हाथ ये फूल जाता था और ये पूरा लाली लिए हुआ होता था, रेड लेकर, और बहुत ज़्यादा खुजली इसमें देखने को मिलता है। और किसी किसी के चर्म रोग भी साथ में रहता है। फाइलेरिया के साथ चर्म रोग रहता है। किसी किसी को मोटा पैर होने के वजह से और उसमें घाव हो जाने की वजह से पूरा पानी धीरे धीरे निकलते रहता है। इसमें ऑपरेशन कोई ज़्यादा कारगर नहीं है। हमारे गांव के एक व्यक्ति ने ऑपरेशन करवाए थे, वो भूंजा बेचने का काम करते थे। उनकी फाइलेरिया ठीक नहीं हुई, अंत में डेथ हो गई उनकी। हम उस समय में चिकित्सक नहीं थे। आज कई लोगों का हमारे सलाह से फाइलेरिया बिल्कुल 100% ठीक हो चुका है। और जिस तरह से मरीज देखने में आता है, मैं वादा करता हूं कि अपना लगातार कुष्ठ रोग पर हमने जैसे सैकड़ों मरीजों को लाभ हमने पहुंचाया है अपने सलाह से, ठीक उसी तरह से फाइलेरिया में भी हमारा नुस्खा
कारगर होना चाहिए। और फाइलेरिया का भी हमने कई मरीज ठीक हम कर चुके हैं, कई का टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध है। और घातक प्रकार के फाइलेरिया का भी उपचार होम्योपैथिक विधि से ही संभव है। होम्योपैथिक विधि में एक बात जरूर आशा रखनी चाहिए कि लक्षण अनुसार सही दवा मिलने पर आपका बीमारी छूमंतर हो जाता है और इसमें विशेष प्रकार की परहेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको फाइलेरिया का मरीज हैं तो दही केले का प्रयोग कम से कम करनी चाहिए, न खाएं तो बेहतर है। और इस तरह से होम्योपैथिक से आपका फाइलेरिया बिल्कुल ही जड़ मूल से चला जाता है। इसमें फाइलेरिया कई तरह का होता है, लेकिन सबसे पहले जैसे मालूम आपको फाइलेरिया चले, फाइलेरिया का कुछ आपको कोई खास जांच नहीं होता है। एक ही दिन आपको जांच होता है, उसको आप पैथोलॉजी में जाकर आप पता कर सकते हैं। अपने से इसकी लक्षण के अनुसार ही ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। हेट्राजन एलोपैथ में इसका प्रमुख दवा है, जो हेट्राजन खिलाने के बाद में भी ठीक नहीं होता है। फाइलेरिया को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रखा गया है, जिससे सरकारी अस्पताल में आपको फ्री में इलाज एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन उससे भी बहुत लोगों को जड़ से आराम नहीं होता है। जड़ से ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। यदि आपको फाइलेरिया हो गया है तो थोड़ा सा भी आपको संकोच नहीं करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ही जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। कई मरीज ठीक हो चुके हैं। कठिनाइयाँ अगर आती हैं, कुछ दवाएं फेल भी कर जाती हैं, लेकिन दवा बदलने के बाद में आपका पुनः फाइलेरिया ठीक हो जाता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने हम कुष्ठ रोग पर हम जानकारी लेकर आते हैं, उतना ही जानकारी आपको हम भविष्य में फाइलेरिया पर देने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि इनके मरीज का कष्ट देखने के बाद में लगता है कि फाइलेरिया के मरीज को भी कुछ लाभ होने वाली वीडियो आनी चाहिए। और इस तरह से फाइलेरिया के मरीज को यदि लाभ मिलता है तो अच्छी बात है। फाइलेरिया का मरीज है या लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज हैं तो आपको हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। बहुत ही फायदा करता है। इसका मतलब ये नहीं है केवल यही बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा, बल्कि आप ट्रीटमेंट ले तो बढ़िया है, ट्रीटमेंट के द्वारा ही जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। कुष्ठ रोग और फाइलेरिया के मरीज को धैर्यपूर्वक इलाज करानी चाहिए, घबरानी नहीं चाहिए। देर होगा दुरुस्त आपका बीमारी जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।